हाय एवरीवन, मैं हूं अंकिता डिजाइनर और आज मैं लेके आई हूँ एक खास टॉपिक में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। खास करके बिगिनर्स, जो बिगिनर्स है वो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। ठीक है, और आज टॉपिक है वो है साइजिंग के बारे में। ये साइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। किस तरह से उसका नाप लेते हैं, मॉडल का साइज किस तरह से लेते हैं, अगर मॉडल नहीं है, किसी डमी ने वेयर किया हुआ है आउटफिट, तो फिर उसका नाप कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरा गाइड करूंगी, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, क्लाइंट ने आपको इस तरह का फोटो भेजा है, पीछे आप देख सकते हो इस तरह की मॉडल है, तो उसका साइज आपको कैसे लेना है ये खास ध्यान रखना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस फोटो को सेव करके फोटोशॉप में ओपन करना है और ओपन करके उस फोटो को स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट कर देना है। ये खास है, इसको मत भूलना गाइज, आपको सबसे पहले ये चीज करना है। ठीक है, सबसे पहले स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट करना है। स्मार्ट लेयर में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इस फोटो को क्रॉप करेंगे तो आपका फोटो है ना, वो फोटो नहीं कटेगा, उसका जो कैनवास है वही कट होगा, फोटो वैसा का वैसा पूरा आपको मिलेगा। इसीलिए आपको स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट करने के बाद ही जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसको फॉलो करना है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉप करना है फोटो, उसका फेस, सिर्फ फेस यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉप करना है। और इमेज साइज में रिजोल्यूशन 300 रखना है आपको। ठीक है, 300 या तो फिर 150 जो भी आप रखते हो, उसी रिजोल्यूशन में उसका जो हाइट है उसको आपको 7 इंच करना है। ठीक है, 7 इंच इमेज साइज में 7 इंच करने के बाद फिर यहाँ पे आपको कैनवास साइज बड़ा कर देना है। और जो भी साइज आई है वो आपकी एक्चुअल साइज है जो ये मॉडल ने वेयर किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें तो फेस दिख रहा है, अभी कई मॉडल ऐसा होता है कि उसमें फेस नहीं दिख रहा है, इस तरह का, इसमें ना फेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर इसका साइज कैसे लेना है, तो इसमें आपको क्या करना है, उसका हाथ का साइज लेना है। हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक, शोल्डर से लेके एल्बो तक, आई होप यू कैन सी गाइस, शोल्डर से लेके एल्बो तक आपको उसका जो हाथ है स्ट्रेट है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। अगर स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपको पहले उसका लेयर उतना क्रॉप करके वो लेयर को स्ट्रेट करना है, फिर उसको यहाँ से शोल्डर से लेके एल्बो तक क्रॉप करना है। फिर उसका इमेज साइज याद रखिए गाइज, उसका साइज 1717, ठीक है, 17 इंच करना है आपको इमेज साइज का। हाइट, जो हाइट का साइज रहता है वो आपको 17 करना है। और उसके बाद कैनवास बड़ा करके जो भी आपकी साइज आई है वो आपकी एक्चुअल साइज है जो मॉडल ने वेयर किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का जो फोटो रहता है इसमें ना तो फेस दिख रहा है, ना तो पूरा हाथ दिख रहा है, ना तो उसका पूरा लहंगा दिख रहा है। तो इसमें किस तरह से हमें साइज लेना है, तो इसमें गाइस क्या करना है कि आपको इसका हाथ दिख रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, तो उसमें क्या करना है, उसकी जो उंगली है ना, उस उंगली को जैसे मैंने पहले बताया उसका एक कॉपी लेके उसको स्ट्रेट करना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच, ठीक है, इतना 1 इंच आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इमेज साइज में 1 इंच कर देना है। 1 इंच करने के बाद जो भी आपका जो साइज आया, कैनवास आप बड़ा करके उसमें चेक कर सकते हो, जो भी आपका साइज आया है वो उसका एक्चुअल साइज है जो मॉडल ने वेयर किया हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह का फोटो आता है। तो इस तरह के फोटो में हमें कैसे साइज नापना है, इसमें ना तो फेस दिख रहा है ना तो हाथ दिख रहा है क्योंकि ये डमी है, ऑब्वियसली इसमें कुछ नहीं होगा। तो फिर इसमें क्या करना है, इसमें कमर से लेके पैर की एड़ी तक, ये जो लहंगा का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, उतना आपको फोकस करना है। जो भी लहंगा का साइज है ना उसको आपको 44, ठीक है, 44 करना है। ये लहंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरा जितना पोर्शन लहंगा का दिख रहा है उतना पोर्शन आपको क्रॉप करके फिर इमेज साइज में 44 करना है। 44 करने के बाद कैनवास साइज बढ़ा के आपको चेक करना है, जो भी उसकी साइज आई है वही आपकी एक्चुअल साइज है जो ये डमी ने पहना हुआ है। इसका बॉर्डर हो गया, चोली हो गया, एक्चुअल साइज वही रहेगा।
अगर कोई क्लाइंट आपको बोले कि ये जो फोटो, ये जो मॉडल है, उन्होंने जो पहना है उसका डिजाइन का साइज और आपने जो बनाया है मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये इश्यू बहुत बार आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे क्लाइंट कि इस तरह का जो फोटो है उसको अलग दिखेगा, लेकिन हमें क्या कहना है कि सर अगर आपको छोटा बड़ा साइज चाहिए तो वो मैं आपके हिसाब से मैं कर दूंगी या तो कर दूंगा, लेकिन ये जो मॉडल का जो फोटो है उसका जो साइज है वो साइज सेम टू सेम वही है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसका एक्चुअल साइज वही है। आपको अपनी बात पे अड़े रहना है क्योंकि एक्चुअल में वही साइज रहता है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। तो आपको इस तरह से बात करनी है क्लाइंट से कि सर ये वाला वही साइज है जो मैंने बनाया है, मेजरमेंट के साथ मैंने बनाया है, इसका साइज अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो हम कर देंगे, लेकिन एक्चुअल साइज वही है जो मॉडल ने पहना है और मैंने जो बनाया है वो सेम टू सेम साइज है क्योंकि हमने मेजरमेंट के साथ बनाया है, ठीक है। ओके गाइस, तो आज का ये जो साइजिंग का जो टॉपिक था आई होप कि आपके दिमाग में भी क्लियर हो गया होगा और आप किस तरह से नाप लेते हो। अगर इस तरह का मॉडल का फोटो आपके पास आता है तो आप किस तरह से उसका मेजरमेंट लेते हो वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया आए, ठीक है। ओके, सो टुडे गाइस, बाय बाय।